हेलो बच्चों, क्या हालचाल। रुद्र एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों आज इस वाले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की तैयारी के बारे में। जैसा कि बच्चों हम लोग को अभी का जो अपडेट है, अभी ये पता चला है कि उसमें 39,481 पद हैं। ठीक है, इतने पदों के लिए ये एग्जाम होने जा रहा है एसएससी जीडी का। तो इस एसएससी जीडी जो एग्जाम है, इसके हमको न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक एक चीजों को समझते हैं और एक एक स्लाइड को समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, और सिलेबस में सबसे पहले ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और कितने सेगमेंट में एग्जाम होता है, क्या क्या पार्ट होता है, ये समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस का आता है, रीजनिंग के लिए आता है। ठीक है, जो पार्ट बी में है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के बारे में आता है बच्चों। और पार्ट सी में देखा जाए बच्चों तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, जो शुरुआती मैथमेटिक्स होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता है बच्चों। उसके बाद पार्ट डी की बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के पेपर देने होंगे, जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बताया गया है। पार्ट ए का जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है उसमें 20 क्वेश्चन में आएंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो आएंगे बच्चे, उसमें भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। और जैसा कि इंग्लिश और हिंदी के लिए दिया गया है, यहाँ भी बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ही आएंगे। और इसके बच्चे मार्क्स दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन है, इसके 40 मार्क्स आएंगे। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन, इसके भी 40 मार्क्स, इसके भी 40 मार्क्स, इसके भी 40 मार्क्स। और इसके लिए बच्चे जो ड्यूरेशन है, जो समय सीमा है, वो 60 मिनट का दिया जाता है। मतलब कि बहुत ही कम समय में आपको एक्यूरेट जवाब देने हैं। तो समझ लीजिए कि आसान सवाल होंगे लेकिन कम टाइम में आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस के बारे में पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के बारे में समझते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हिंदी का सिलेबस के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में आपको क्या क्या आएगा। यहाँ पे उपसर्ग के बारे में बात किया जाएगा, प्रत्यय, पर्यायवाची, शब्द, संधि और संधि विच्छेद के बारे में बात किया जाएगा बच्चों। सामाजिक पदों की रचना कैसे होती है, इसके बारे में बात किया जाएगा। समास विग्रह क्या होता है, कई पदों का एक मिलकर एक हो जाना, फिर उसका अलग अलग डिस्टेंस कर देना, तो उस समास विग्रह होता है। इसी तरीके से विपरीतार्थक शब्द आए, जैसे विलोम शब्द आता है, रात का दिन। ठीक है, औरत का आदमी, इस तरीके का। उसके बाद मुहावरे आएंगे। ठीक है, लोकोक्तियां आएंगे, वाक्यांश आएंगे। इसके लिए बच्चों सार्थक शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, शब्द युग्म समझना पड़ेगा, संज्ञा को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। शब्दों से जो विशेषण बनाना हो, अनेकार्थ से शब्द बनाना हो, ये सब आएंगे। वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग आएगा बच्चों। वाक्य की शुद्धि के बारे में समझ में आना पड़ेगा। तो अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, ये चीज पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इसी तरीके से शब्द शुद्धि में देखा जाए तो अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दता का अशुद्धि का कारण, ये समझना पड़ेगा। अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द भी समझना पड़ेगा। इसमें हिंदी में हम लोग को बच्चों क्रिया भी पढ़ना पड़ेगा, क्रिया के प्रकार पढ़ना है। जैसे क्रिया का प्रकार हो गया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद पूर्वकालिक क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद बच्चों कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान को भी जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद बच्चों इसमें सरल और संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का जो हिंदी में रूपांतरण है और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, ये सीखना है। तो ये बच्चों हिंदी का सिलेबस है। बच्चों मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो बच्चों एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एंड स्पेटियल से रिलेटेड एंड विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जैसे स्पेटियल ओरिएंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसको बच्चों हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद विजुअल मेमोरी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बच्चे। अभी ये सिलेबस का नाम है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, अब देखोगे, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे दो चीजें हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद रिलेशनशिप को समझना, जैसे कोई दो नंबर दे दिया, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, या कोई पैटर्न दे दे। मान लीजिए जैसे हमारे पास 2, 4, 6, एक तरीके से देखा जाए, यदि किसी बच्चे से पूछा जाए बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो इसके बीच में रिलेशन ढूंढ के आगे वाला टर्म बताया जा सकता है। उसी तरीके से अरिथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। अरिथमेटिकल रीजनिंग जैसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे एक जंगल में शेर और मोर है, और शेर और मोर को बुलाया गया, उनके सिरों को गिना गया तो 80 थे, 80 सिर थे, लेकिन जब पैरों को गिना गया तो 212 थे। तो इसमें बताओ जंगल में मोर और शेर कितने थे। इस टाइप के क्वेश्चन अरिथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें
कि एक पर्यावरणीय सम्मेलन में 10 लोग सम्मिलित हुए, ठीक है, और उसमें 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कितने बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे अरिथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। फिगरल एंड क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज के बारे में समझेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल भी रीजनिंग आता है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में बच्चों हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग एक्सेट्रा, ये सब अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे, जीके एंड जीएस के बारे में बात करेंगे बच्चों। जैसा कि बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग जो कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सामान्य अध्ययन में स्पोर्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इतिहास के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक और जनरल पॉलिटी जो है इंडिया का उसके बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ठीक है। संविधान के बारे में भी बच्चों बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए साइंटिफिक रिसर्च जो होते हैं उसके बारे में पढ़नी है। तो ये बच्चों हमारा सिलेबस किसका था, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान का था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम गणित के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो गणित में हम बच्चों हम देखते हैं कि गणित में क्या क्या आएगा। तो गणित में देखिए यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन ऑड छांटना या ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे कोई सवाल पूछ दिया कि 1 से 10 तक के अंकों के बीच में कितने ट्विन नंबर आएंगे, ट्विन प्राइम नंबर आएंगे, इस टाइप के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब किससे रहेंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद आएगा कंचुअल ऑफ द होल नंबर एंड डेसिमल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि कोई चीज डिवाइड में हो जाए 1/2 1/3, ठीक है। इस तरीके के जो चीजें होती हैं इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, रिलेशनशिप सीखेंगे नंबर्स के बीच में। उसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिक्स भी आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज सीखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का। एवरेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद इंटरेस्ट, जिसमें ब्याज व्याज के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरेस्ट भी कई टाइप्स के हो गए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंसुरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डे टू डे लाइफ में भी मेंसुरेशन का बड़ा यूज होता है, ठीक है। अब टाइम पढ़ेंगे, टाइम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जैसा कि पहले ही हमने बता रखा है, ये चीज पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों ये रहा गणित का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल एलिजिबिलिटी का, ठीक है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें जाए बच्चे, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया है, ठीक है। जैसे कि हाइट की बात करा जाए तो 170 सेंटीमीटर चाहिए, किसके लिए चाहिए बच्चों, मेल जनरल ओबीसी या एससी का यदि कोई भी है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कोई मेल एससी एसटी में है, एसटी कैटेगरी में आता है, तो उसकी देखिए यहाँ पे उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि कोई लड़की है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, यदि फीमेल है तो उसका 157 चाहिए। और किसी भी फीमेल एसटी के लिए हमको 150 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो देखा जाए उसके बाद देखिए चेस्ट भी चाहिए, चेस्ट की जो साइज चाहिए बच्चों 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। ये जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए चाहिए। मेल एससी की बात करें जाए, एसटी की बात करें जाए तो 76 से लेकर 80 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल के लिए कोई यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद रनिंग की बात करा जाए तो 5 किलोमीटर की दौड़ चाहिए, किसमें कितने मिनट में बच्चों, 24 मिनट में चाहिए। एक सबके लिए है, जनरल ओबीसी एससी के लिए है। और मेल एससी एसटी की बात किया जाए तो इसमें देखिए 5 किलोमीटर दौड़ना है, कितने मिनट में, 24 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। फीमेल के लिए बारे में बात किया जाए तो 1.6 किलोमीटर, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज्यादा देखा जाए तो इनको 8.5 मिनट में इसको पार करना पड़ेगा दौड़ के, ठीक है। फीमेल एसटी की बात करा जाए तो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा इनको भी 8.5 मिनट में पार करना पड़ेगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम अपने टीचर की टीम के बारे में बात करते हैं बच्चों, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा। यदि बच्चों आपको ये तैयारी करना है तो आप ऑनलाइन में रुद्रा एकेडमी मिर्जापुर सर्च करके आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और हम अपने टीचर और फैकल्टी टीम के बारे में बात करें तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारे प्रमोद सर की बात करते हैं। प्रमोद सर जो है इनका टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 10 सालों का है बच्चों, 10 सालों का है। और ये बच्चों पढ़ाएंगे आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारे प्रमोद सर हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा बात करा जाए राम अली सर हमारे पास हैं,
ये मोस्ट लीजेंड टीचर हैं। लगभग इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों, इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 18 सालों का है। कितने सालों का है इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों? 18 सालों का है। बहुत ही अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं अपना बात करूं बच्चों, तो जैसा कि मेरा नाम बच्चों इंजीनियर अनुराग है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा बच्चों मैथ्स पढ़ाऊंगा और साइंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट, दो टीचर पढ़ाएंगे, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक अजीत सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ओनली मैथ पढ़ाएंगे बच्चों। और जैसा कि इनका इनका टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें अपने टीचर, तो इनका भी 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों। और इनकी बात किया जाए तो बच्चों कम से कम 4 सालों का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचर हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैकल्टी टीम के बारे में हुआ बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि जानकारी आपको अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।